अंतर्वजेत। अब इसमें कह रहे हैं कि जो आजकल के कलयुग की एक बड़ी प्रॉब्लम है, गुरु लोग अपने आप का इतना डंका पीटते हैं, हमको छोड़ के कहीं मत जाओ, हमारे शरीर की पूजा करो और हमारे इंस्टीट्यूशन में रहो, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में रहो, यहाँ वहाँ भटकोगे तो तुम भटक जाओगे। और शिष्य बेचारे बड़े ऐसे कन्फ्यूजन में लेकर के आते हैं कि हम क्या करें, जाए कि नहीं जाए। और ऐसे शिष्य अटक जाते हैं कुछ कुछ ऐसे गुरुओं के साथ भय के कारण कि गुरु उनके प्रश्नों का उत्तर तो देता नहीं है, फंसा जरूर लेता है उनको ऐसी सी उल्टी पुल्टी बातें बता करके। वो बेचारा शिष्य फंस जाता है और जैसे शिष्य का ग्रोथ होना चाहिए वो नहीं हो पाता, जैसे कुछ शिष्य को सीखना चाहिए वो सीख नहीं पाता, क्योंकि वो दूसरे गुरु के पास जाने से डरता है। तो शिव जी क्या कहते हैं यहाँ पर, अब सुनिए कि जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। हम बिल्कुल जा सकते हैं। ज्ञान के लिए आप कई गुरुओं के पास जा सकते हैं। जैसे हम स्कूल करते हैं ना, तो किंडरगार्टन में थे तो एक अलग हमारे टीचर थे, फर्स्ट ग्रेड में अलग टीचर थे, एलिमेंट्री स्कूल में अलग, सेकेंडरी स्कूल में अलग, हायर सेकेंडरी में अलग, कॉलेज में अलग। साइंस का नॉलेज लेना तो साइंस के लिए अलग, कॉमर्स लेना तो कॉमर्स के लिए अलग। जब जब सांसारिक एजुकेशन में इतने गुरु रहे तो आध्यात्मिक में क्यों नहीं। और हर शिष्य का एक अपना भूख है, कोई शाक्त के बारे में सीखना चाह रहा है, कोई वैष्णव के बारे में सीखना चाह रहा है, कोई शिव के बारे में सीखना चाह रहा है। तो वो अगर शुरू में जब तक कि उसको वो गुरु नहीं मिल जाते कि जिससे कि दिल का नाता जुड़ गया कि अब इस गुरु की वाणी के अतिरिक्त कोई अच्छा नहीं लग रहा, तो वो जाएगा अलग अलग गुरुओं के पास। और उसको जाना चाहिए, नहीं जाओगे तो सीखोगे कैसे। हाँ, लेकिन सब घूमने फिरने के बाद यदि आपको लगता है कि इससे मुझे ज्ञान मिल रहा है, तो फिर भटकना छोड़ देना चाहिए, फिर उस गुरु के पास फिर लग जाओ एकदम चिपक करके। तो इसमें एक उदाहरण देते हैं, भौरे की जैसे बनो। और कहते हैं, अब इसमें समझने वाली बात है, देखो भौरे का दो गुण होता है। एक गुण क्या कि वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जाता है, क्या लेने, मधु लेने। तो एक प्रकार का शिष्य ऐसा है कि एक गुरु से दूसरे गुरु, दूसरे गुरु से तीसरे गुरु, तीसरे गुरु से चौथे गुरु पे जा रहा है। क्यों जा रहा है, ज्ञान के खोज में, उसको ज्ञान मिल रहा है। लेकिन एक भौरा कैसा होता है पता है, भौरे को ना कमल से बहुत प्यार होता है। वो भौरा अगर कमल में घुस गया तो फिर वो कमल का मधु लेता है, ऐसे वो कमल का मधु लेता है कि फिर उससे वो निकलता नहीं बाहर। कमल जो है ना, जब तक सूर्य खिला है ना तभी तक कमल खिला होता है, और जैसे ही सूर्य बंद तो कमल की पंखुड़ियाँ बंद। अब बेचारा भौरा गया तो था कमल का मधु लेने, अब पंखुड़ियाँ बंद। वो भौरा अंदर ही अटक जाता है, कई बार निकल नहीं पाता। तो भौरा भले हर पुष्पों पे जाए, लेकिन अगर कमल में अटका तो कमल से फिर बाहर निकलता नहीं है। तो शिष्य भले, इसमें लिखा है मधु लब्धो यथा भृंगा पुष्पात पुष्पांतरम व्रजेत ज्ञान लुब्ध तथा शिष्यो गुरु गुरुवर अंतर व्रजेत। कि मधु लुब्ध, जिसको मधु चाहिए वो एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर जा सकता है, लेकिन यथा भृंगा, भृंग ये काम करता है, लेकिन भृंगी के अंदर एक और गुण है। यदि ऐसे सदगुरु मिल गए, ऐसे सदगुरु के चरण कमल मिल गए, तो फिर अपने मन रूपी भौरे को उस चरण कमल में डाल दो। ये जो चरण कमल है ना, ये भगवान सूर्य हैं, उस सूर्य के जैसे खिले हैं। और एक बार तुम उसमें घुस गए तो ये इतना तुमको प्रेम करेंगे कि तुमको अपने अंदर ही संभाल लेंगे। और ऐसा ही होना चाहिए प्रेम, कि भगवान गुरुदेव बस ऐसे ही पकड़ के हमको रखे रहो, हमको छोड़ो मत। अब हम और भटकना नहीं चाहते, बहुत भटक लिए, कई जन्मों में भटक लिए, अब नहीं भटकेंगे गुरुदेव, ऐसे आप हमको पकड़ लो। तो गुरु का और शिष्य का प्रेम ऐसा होना चाहिए। अब गुरु मिल गया फिर भटक रहे हो यहाँ वहाँ, वो प्रेम ना, फिर वो सती प्रेम नहीं है, वो उल्टा स्त्रियों का प्रेम है। पति मिल गया ना तो एक साथ रहो, यहाँ वहाँ भटकेंगे तो फिर क्या कहते हैं। ऐसे ही यदि एक गुरु मिल गया जिसके साथ आपका दिल लग गया, तो फिर यहाँ वहाँ भटक रहे हो, छोड़ देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात सिखा रहे हैं, मधु ज्ञानम ही परम वस्तु, ज्ञानात सारतरम नहीं। ज्ञान ही परम वस्तु है, ज्ञान से बढ़कर के कुछ नहीं है। ज्ञान के लिए ही देवता की उपासना होती है, और ज्ञान ही तपस्या का फल है। जैसे मधु की इच्छा से भौरा एक फूल से दूसरे फूल के पर जाता है, ऐसे ही ज्ञान के इच्छुक शिष्य भी एक गुरु से दूसरे गुरु के पास उसको जाना चाहिए। फिर लेकिन जहाँ मिल गया फिर वहाँ से नहीं हटकना चाहिए, फिर प्रेमी बन जाओ एकदम। इसमें भौरे की बात आती है ना, तो एक लाइन याद आ रही है, मन मानस मधुकरामर्पय निज पद पंकज मकरंदे कृष्णदेव भवन्तं वन्दे, हरिदेव भवन्तं वन्दे। हे कृष्ण, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। हे कृष्ण,
आपके चरणों में, आपके चरण कमल में मेरा मन रूपी भौरा ये हमेशा वहीं पर बस घूमता रहे बस और निकले नहीं। हे गुरुदेव, आपके चरण कमल में मेरे मन रूपी भौरे बस वहीं पर रहे, वहाँ से निकले नहीं।